डॉक्टर एसी रूम में बैठे होने के बाद भी पाम से स्वेटिंग होती रहती है। बच्चा पेन नहीं पकड़ पाता है, एग्जाम में पेपर तक गीला हो जाता है, सोशली हैंडशेक तक नहीं कर पाते हैं, फ़ोन स्लिप हो जाता है, कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कुछ कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो पामर हाइपरहाइड्रोसिस के पेशेंट्स एक डर्मेटोलॉजिस्ट के चैम्बर में करते हैं। सो क्या होता है पामर हाइपरहाइड्रोसिस? पामर हाइपरहाइड्रोसिस एक कंडीशन है जिसमें पाम से बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्वेटिंग होती है। ये नर्व्स की प्रॉब्लम है, बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इज इट ट्रीटेबल और नॉट ट्रीटेबल? येस, इट इज़ ट्रीटेबल। वट एवर द सीवियरिटी, इट इज़ ट्रीटेबल। सो माइल्ड केसेस में कुछ लोशंस दिए जाते हैं, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट पेस्ट होती है, टेम्परेरली स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं और एंटी पर्स्पिरेंट के जैसे काम करते हैं। ओवरनाइट एप्लीकेशन के लिए दिए जाते हैं। एंड देन मॉडरेट केसेस में जो यूज़ होता है वो टैबलेट्स दिए जाते हैं। कुछ वाटर पेस्ट थेरेपी होती है एक, जिसे आयनटोफोरेसिस कहते हैं। आयनटोफोरेसिस एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है। ओवर द टाइम स्वेट ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी है उसको कम कर दी जाती है। एंड देन नेक्स्ट होता है बोटॉक्स। बोटॉक्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं पाम्स में। बहुत रिवॉर्डिंग और वर्थ प्रोसीजर है ये। 4 to 6 मंथ्स के लिए रिलीफ देता है। सो अगर आप डेली कुछ अप्लाई नहीं करना चाहते हैं और एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर बोटॉक्स ट्रीटमेंट फॉर पामर हाइपरहाइड्रोसिस। बहुत ज़्यादा डिसेबलिंग और सीवियर केसेस हैं, वहाँ पे सिम्पैथेक्टमी भी कंसीडर की जाती है, बट ये सीवियर डिसेबलिंग केसेस में ही रिकमेंडेड है। तो अगर आप जानना चाहते हैं और कुछ पामर हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू नो लोशंस अवेलेबल फॉर पामर हाइपरहाइड्रोसिस, क्योंकि दूसरे ट्रीटमेंट्स इन क्लिनिक होते हैं, यू कैन कमेंट मी।